म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। एक नया अपडेट आया है सेबी की तरफ से, जिससे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को मिल सकता है बड़ा फायदा। जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इमेजिन करिए आपने 5 अलग अलग म्यूचुअल फंड्स लिए हैं, बट एंड में देखा कि सारे म्यूचुअल फंड्स में आपको मिल रहे हैं सेम स्टॉक्स। तो आपका सारा पैसा 5 म्यूचुअल फंड्स में लगने की बजाय सिर्फ एक म्यूचुअल फंड में लग रहा है, क्योंकि सारे के सारे म्यूचुअल फंड्स में सेम टाइप के स्टॉक्स ही तो हैं। अब इससे आपके पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से रिस्क बढ़ जाता है और साथ ही साथ रिटर्न की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेबी ने इंट्रोड्यूस किया है 50% ओवरलैप रूल। क्या है ये 50% का ओवरलैप रूल जो सेबी लेके आई है और ये कैसे इन्वेस्टर्स के लिए फायदेमंद बन सकता है, जानेंगे इस वीडियो में। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक हिडन प्रॉब्लम है और उसका नाम है पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग। होता क्या है कि आप म्यूचुअल फंड्स खरीद तो लेते हो, अलग अलग नाम से आते हैं म्यूचुअल फंड्स, बट जब हम उसके होल्डिंग्स पे जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स में सेम टाइप के स्टॉक्स हैं। लार्ज कैप में देखिए तो एचडीएफसी, रिलायंस, एल&टी जैसे शेयर्स हर म्यूचुअल फंड में भरे हुए हैं। अब इससे आपके पोर्टफोलियो को क्या ही बेनिफिट मिल सकता है जब हम सारे पैसे अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में लगाने के बावजूद भी सेम स्टॉक्स में लगा रहे हैं। तो हमें एज एन इन्वेस्टर तो ये लगता है कि अलग अलग म्यूचुअल फंड्स खरीदने से डाइवर्सिफिकेशन अचीव हो चुका है। अब जब किसी भी म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफिकेशन होगा या फिर किसी भी पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन होता है तो हमारा रिस्क ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, रिटर्न की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है और हमें लगता है कि हम राइट टाइम पे राइट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हैं। एक्सपोजर डुप्लीकेशन का मतलब होता है कि भले ही म्यूचुअल फंड्स के नाम अलग हो, उनकी स्ट्रैटेजी अलग हो, बट उनके स्टॉक्स बिल्कुल सिमिलर हो। और इसी डुप्लीकेशन को एड्रेस करने के लिए सेबी ने इंट्रोड्यूस किया है 50% ओवरलैप रूल। अब इस रूल से लगभग 51 थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स में बड़ा पोर्टफोलियो चर्निंग हो सकती है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग सेबी ने ये डिसाइड किया है पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग किसी भी 2 म्यूचुअल फंड में 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये रूल स्पेसिफिकली 4 म्यूचुअल फंड्स में अप्लाई होता ही होता है। सबसे पहला सेक्टोरल म्यूचुअल फंड, सेकेंड है थीमेटिक, थर्ड है हमारा वैल्यू और फोर्थ है कॉन्ट्रा फंड्स। और ये रूल ट्रू टू लेबलिंग इन्वेस्टिंग को प्रमोट करता है। तो सिंपल लैंग्वेज में बात करें, अगर म्यूचुअल फंड के नाम अलग है तो उनके पोर्टफोलियो भी अलग अलग होने चाहिए। अब जानते हैं इस रूल का इमीडिएट इम्पैक्ट क्या है। तो ब्रोकरेज फर्म इलारा सिक्योरिटीज के एनालिसिस के अकॉर्डिंग 51 थीमेटिक और सेक्टोरल फंड्स ऐसे हैं जो कि 50% पोर्टफोलियो ओवरलैप रूल को वायलेट कर रहे हैं। और अब इस रूल के अकॉर्डिंग इन म्यूचुअल फंड्स को अपना पोर्टफोलियो चेंज करना पड़ेगा। अब सेबी ने 50% ओवरलैप रूल इंपोज तो कर दिया, बट इस रूल को फॉलो करने के लिए म्यूचुअल फंड हाउसेस को नियरली अबाउट 76,000 के इन्वेस्टमेंट्स को रीएलोकेट करना पड़ेगा। ये चर्निंग तो काफी ज्यादा बड़ी है, बट इसके लिए गुड न्यूज भी है। सेबी ने इसके रीएलोकेशन के लिए 3 साल का ट्रांजिशन पीरियड दिया है। तो इन म्यूचुअल फंड्स में रीएलोकेशन तो होगा, बट जो प्रोसेस है वो काफी ज्यादा ग्रेजुअल होगा और इसीलिए शायद मार्केट में इसका सडन डिस्ट्रप्शन एक्सपेक्टेड ही नहीं है। अब मैं कुछ आपको ऐसे म्यूचुअल फंड्स के नाम बताने जा रही हूँ जिसमें ओवरलैपिंग 50% तो छोड़ो, 60, 65, 70, 75% से भी ज्यादा है। सबसे पहला है क्वांट मोमेंटम फंड्स वर्सेस क्वांट मेंटल फंड, जिसमें नियरली अबाउट 78% की ओवरलैपिंग है। दूसरा है मोतीलाल ओसवाल बिजनेस साइकिल फंड वर्सेस मल्टी कैप फंड, जिसमें नियरली अबाउट 75% की ओवरलैपिंग है। तो चलिए अब समझते हैं कि पोर्टफोलियो चेंजेस होंगे कैसे। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि पोर्टफोलियो एडजस्टमेंट्स स्मॉलर फंड्स में होंगे। अब ऐसा क्यों? अगर वही हम लार्ज फंड्स का पोर्टफोलियो चेंज करते हैं तो मार्केट पे इम्पैक्ट ज्यादा आ सकता है और इसीलिए स्मॉलर फंड्स में स्टॉक्स को रिप्लेस करना थोड़ा इजी और कन्वीनियंट हो जाएगा। और मोस्ट ऑफ द ओवरलैपिंग स्टॉक्स लार्ज कैप फंड्स ही हैं। अब इन लार्ज कैप फंड्स में लिक्विडिटी हाई रहती है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पे कि इस ट्रांजिशन का, सेबी के इस रूल का इन्वेस्टर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। सबसे पहला इम्पैक्ट है कि इन्वेस्टर्स को मिलने जा रहा है रियल डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि अपने इन्वेस्टमेंट्स को, अपने पैसों को अलग अलग पोर्टफोलियोज में लगाना, जिससे कि आपका रिस्क कम होता जाए। अब आप म्यूचुअल फंड्स क्यों लेते हैं? आप म्यूचुअल फंड्स इसलिए लेते हैं ताकि आपका पैसा अलग अलग शेयर्स में डल सके। इन्वेस्टमेंट कम है बट आपका एक्सपोजर टू डिफरेंट स्टॉक्स ज्यादा हो जाता है। तो वहीं यहाँ पे जब हमारे पास म्यूचुअल फंड्स अलग अलग होंगे, स्टॉक्स भी अलग अलग होंगे, तो आपको यहाँ मिलता है रियल डाइवर्सिफिकेशन। अब रियल डाइवर्सिफिकेशन मिलने से आपके पोर्टफोलियो का रिस्क काफी ज्यादा कम हो जाएगा, डुप्लीकेसी नहीं रहेगी और साथ ही साथ रिटर्न मिलने के चांसेस भी ज्यादा होते जाते हैं। सेकंड बेनिफिट इन्वेस्टर्स के लिए है कि हिडन कंसंट्रेशन कम होता जाएगा। पहले क्या होता था कि इन्वेस्टर्स को लगता था कि अलग अलग म्यूचुअल फंड्स हैं, अलग अलग स्टॉक्स होंगे तो अलग अलग रिस्क भी होगा,
बट यहाँ पे पोर्टफोलियो डुप्लीकेसी की वजह से रिस्क कॉन्सेंट्रेट हो जाता है उन स्पेसिफिक स्टॉक्स में। तो इनमें से कोई भी स्टॉक्स अगर तेजी से गिरते हैं तो इनकी म्यूचुअल फंड्स पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। तो इससे क्या होगा, जैसे ही पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रहेगा, अलग अलग स्टॉक्स रहेंगे, अलग अलग सेक्टर्स रहेंगे, तो हिडन कॉन्सेंट्रेशन जो उनके पोर्टफोलियो में है, उनके म्यूचुअल फंड्स में है, वो कम हो जाएगा। अब थर्ड एडवांटेज इन्वेस्टर्स के लिए है कि म्यूचुअल फंड्स में कंपैरिजन करना इजी हो जाएगा। पहले तो क्या था, अलग अलग म्यूचुअल फंड्स, मोस्टली सेम स्टॉक्स, तो कंपैरिजन हो ही नहीं पाता था कि कौन सा म्यूचुअल फंड बेटर परफॉर्म कर रहा है। अब इसमें क्या होगा, अलग अलग म्यूचुअल फंड्स, अलग अलग स्ट्रैटेजीज, अलग अलग स्टॉक्स, तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर करना और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। सेबी का मेन गोल है फंड्स को ट्रू टू लेबल बनाना, मतलब जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स है उसमें जेन्युइनली लार्ज कैप स्टॉक्स ही हो, और साथ ही साथ जो थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें एक सिमिलर थीम वाले स्टॉक्स हो। इससे आपको क्लियर आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कि आपका पैसा किस म्यूचुअल फंड में लग रहा है और किस टाइप का रिटर्न उस म्यूचुअल फंड से एक्सपेक्ट कर सकते हो। लार्ज कैप फंड्स में काफी ज्यादा हाई रिटर्न की एक्सपेक्टेशन तो नहीं होती, बट वहीं स्मॉल कैप फंड्स में हायर रिटर्न की एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा हो जाती है। तो बस सेबी ने इन्वेस्टर्स के लिए सिंपल कर दिया है, जिससे कि उनके रिटर्न्स मैक्सिमाइज हो सके, रिस्क कम हो सके और आपको मिले एक बेहतर डाइवर्सिफिकेशन। क्या आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में मिसकंसेप्शन है, ज्यादा फंड्स मतलब ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि ज्यादा रिटर्न्स मिलने की पॉसिबिलिटी। बट रियलिटी ये है कि अगर आप 5 म्यूचुअल फंड्स भी होल्ड करते हो और सब में डुप्लीकेसी है 50% से भी ज्यादा, तो आप यहाँ पे रिटर्न नहीं, रिस्क को केटर कर रहे हो। इसीलिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा 3 चीजें चेक करो। तो सबसे पहला, जो म्यूचुअल फंड ले रहे हो उसका पोर्टफोलियो चेक करो, कहीं वो आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो से ओवरलैप तो नहीं कर रहा। दूसरा है कि फंड कैटेगरी चेक करो कि आप कौन सा म्यूचुअल फंड लेने जा रहे हो और आपके पास कौन कौन से एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड है। सपोज आपके पास स्मॉल कैप फंड्स ऑलरेडी है, आप फोकस करिए मिड कैप, फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड्स पे। अब थर्ड चीज जो आपको एज एन इन्वेस्टर चेक करनी है, स्ट्रैटेजी डिफरेंशिएशन। हर पोर्टफोलियो मैनेजर की एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी होती है उस म्यूचुअल फंड को अप्रोच करने के लिए, ताकि आपके रिटर्न्स बेहतर हो सके। तो एक बार म्यूचुअल फंड खरीदने से पहले चेक जरूर कर लीजिए कि म्यूचुअल फंड की स्ट्रैटेजी पे बेस्ड है। तो एक बात आज समझ लीजिए कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सिर्फ एसआईपी करना नहीं होता, बल्कि सोच के, समझ के, देख के कि आप कौन से फंड में लगा रहे हैं और कहीं आपके पास वो फंड वाले स्टॉक्स ऑलरेडी है तो नहीं। ये चीजें जानना बहुत जरूरी है अगर आप म्यूचुअल फंड्स में सही तरीके से इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो ये था छोटा सा अपडेट सेबी के 50% ओवरलैप रूल के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें जो मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। और अगर आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट गाइडेंस चाहिए तो आज ही ज्वाइन करें माय ट्रेडर्स की फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ।